वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सभी बच्चों का डाउट था कि मुझे इंग्लिश की स्ट्रेटेजी बताओ, आपकी क्या स्ट्रेटेजी है, आप कब पढ़ते हैं। तो चलिए आज फिर हम इंग्लिश की स्ट्रेटेजी के साथ स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये बिगनर्स के लिए भी है और जो 2024 को टारगेट कर रहे हैं, अभी भी हमारे पास 4 to 5 मंथ हैं जिसमें हम कर सकते हैं। तो बेसिकली इंग्लिश 3 सेक्शन में डिवाइड होता है, 3 पिलर में डिवाइड होता है एज यू ऑल नो। वोकैब में, कॉम्प्रिहेंशन पार्ट में एंड ग्रामर पार्ट में। ये तो सभी को पता होगा। आई थिंक जो बिगनर हैं उनको नहीं पता होगा, जो ऑलरेडी रिपीटर्स हैं, जो पहले से प्रैक्टिस कर रहे हैं, उनको तो पता ही होगा। आप सभी जानते हैं कि प्री के 25 क्वेश्चन आते हैं जो 50 मार्क्स के होंगे, मेंस में 45 क्वेश्चन आते हैं। तो आप इसको 3 से मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। ये वीडियो बोथ हिंदी मीडियम एंड इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए होने वाली है। तो इसमें मैं आपको 2 से 3 अप्रोचेस बताऊंगी कि कैसे फॉलो करना है इंग्लिश को। हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए लास्ट में एक चीज़ और बताऊंगी, जो एक्स्ट्रा चीज़ बताऊंगी वो मैं लास्ट में बताऊंगी। बने रहिए लास्ट तक, तब आप लोगों को शेयर कर दिया जाएगा। सबसे पहले तो हम देखेंगे चैप्टर वाइज वेटेज, जो 2022 से और 2023 से सेक्शन से चल रही है। ये पिक मैं आप लोगों को अपलोड कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे। आप देख सकते हैं कि वोकैबुलरी सेक्शन से 13 और CGL 2022 में और CGL 2023 में भी 13 क्वेश्चन आए हैं। ग्रामर सेक्शन से 7 क्वेश्चन आए हैं 2022 में एंड 5 क्वेश्चन आए हैं 2023 में। कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन में पैरा जंबल, क्लोज टेस्ट और पैसेज में 5 क्वेश्चन आए हैं 2022 में एंड 7 क्वेश्चन आए हैं 2023 में। तो ओवरऑल हमारा प्री का ऐसा कुछ शेड्यूल था। ये मैं आपको शेयर कर दूंगी टेलीग्राम चैनल पे, क्योंकि अगर मैं अभी एक एक चीज़ें आपको डिस्कस करने लगी तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, तो फिर कुछ लोग देखते नहीं हैं। इसलिए ये सब कुछ आपसे टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दिया जाएगा। तो ये है टायर 2। टायर 2 में आप देख सकते हैं कि 45 मार्क्स का होता है, जिसमें वोकैबुलरी सेक्शन, ग्रामर सेक्शन एंड कॉम्प्रिहेंशन सेक्शन होता है। तो इसमें हम पढ़ सकते हैं, जैसे फॉर एग्जाम्पल कि वोकैबुलरी सेक्शन में 2022 से 14 क्वेश्चन थे, 2023 से 13 क्वेश्चन थे। ग्रामर में 9 क्वेश्चन थे और 16 क्वेश्चन थे 2023 में। एंड कॉम्प्रिहेंशन में 2022 में 22 क्वेश्चन थे एंड 2023 में 16 क्वेश्चन थे, क्योंकि पैरा जंबल नहीं आए थे मेंस में। नेक्स्ट मैं अभी आप लोगों से स्टार्ट करने जा रही हूँ, जो मैं आप लोगों को मेन इम्पॉर्टेंट बात है कि ग्रामर को कैसे फॉलो करना है। तो मैं आपको यही बोलूँगी, सबसे पहले ये स्टार्ट करने से अपने सोर्स लिमिटेड रखें। आप अपने सोर्स लिमिटेड रखेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट होगा। स्टेप 1 में मैं आपको यही बताऊँगी कि आप स्टेप 1 में नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 जो सबके पास होगी, ऐसा कोई भी नहीं है जिसके पास ये वॉल्यूम 1 नहीं है। इसमें ऑलमोस्ट 20 चैप्टर्स होंगे जो ग्रामर के रिलेटेड हैं। बाकी वोकैबुलरी, ऐसे इंपॉर्टेंट पैटर्न जो हाइनोमेंस, कंजक्शन वगैरह उनके रिलेटेड हैं। तो आप ऐसा कर लीजिए कि इन 20 चैप्टर्स को 1 to 2 डेज देकर एक चैप्टर कंप्लीट कीजिए और उसको पढ़िए। फर्स्ट टाइम आपको टाइम लगेगा, सेकंड टाइम आप उसको चैप्टर को 30 मिनट्स में कर पाएंगे और उससे अगली बार जब हम रिवीजन करेंगे तो 10 to 15 मिनट में हो जाएंगे। आपको क्या करना है, नीतू सिंह की वॉल्यूम से सबसे पहले तो चैप्टर रीड करना है। चैप्टर रीड करने के बाद उसके रूल अच्छे से देखने हैं। नोट इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं यही बोलूँगी, जो रूल आपको नहीं आ रहा है फर्स्ट टाइम पढ़ने पर, अजीब सा लग रहा है, फर्स्ट टाइम ऐसे लग रहा है कि कभी वो चीज़ पढ़ी नहीं है, तो प्लीज़ उसे हाईलाइट करें। जैसे सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम रिविज़न करेंगे तो वो ऑटोमेटिकली आपका इम्प्रूव हो जाएगा। उसके बाद वॉल्यूम 1 से उसकी एक्सरसाइज भी करनी है। नेक्स्ट और मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं जो इसकी बोलना चाहूँगी, स्टेप 2 ये है, चैप्टर पढ़ने के बाद सभी आपको इस बुक से करना है मिक्स्ड, क्योंकि आप चैप्टर वाइज करने जाएंगे तो टाइम लग सकता है। अभी वैसे भी 4 to 5 मंथ हैं, तो अगर आप मिक्स क्वेश्चन पे ही प्रैक्टिस करेंगे तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा। तो इसलिए मैं बोल रही हूँ कि किरण से बेस्ट बुक आज तक नहीं है। जितने भी टॉपर्स हैं सभी का रिव्यू है। प्लस इसके साथ मैं आप लोगों को एक चीज़ और बता दूंगी कि रानी मैम की नरेशन की और वॉइस की वीडियो है, जो आप सर्च करेंगे यूट्यूब चैनल पर। इनकेस मैं आपको लिंक प्रोवाइड करने की कोशिश करूंगी। आप सर्च करेंगे
इन दोनों वीडियोस को देखना है, उसके बाद किरण से ज़रूर सॉल्व करना है। किरण से तो आपको ज़रूर सॉल्व करना है। मैं तो आपको यही बोलूँगी कि ये दोनों वीडियोस देखने के बाद आपको किरण से पैसिव वॉइस वाला चैप्टर और इनडायरेक्ट डायरेक्ट स्पीच वाला चैप्टर, ये दोनों वीडियोस देखने के बाद यहाँ से करना है। आपको ज़रूर बेनिफिट मिलेगा। जो जो मैं बोलती जा रही हूँ अगर आप फॉलो करोगे ना तो डेफिनेटली आपको ज़रूर रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट है वोकैबलरी। मेन स्टेप वही बोलूँगी, लिमिटेड सोर्स होना चाहिए। किरण पब्लिकेशन और ब्लैक बुक तो ऑलमोस्ट सभी के पास है और किरण पब्लिकेशन भी ऑलमोस्ट सभी के पास होगी। तो यही दो चीज़ें हैं जो आप लोगों के पास होनी चाहिए। बुक, एक चीज़ मैं आप लोगों को और बोल देना चाहूँगी कि रूट वर्ड, अगर आप रूट वर्ड से करेंगे तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। इसकी भी नियॉन पब्लिकेशन की मैंने बुक अगर टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड नहीं करवाई है तो मैं करवा दूँगी। एंड इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने आप लोगों को बोलनी है, जैसे फिल इन द ब्लैंक्स, OWS, ईडियम, फ्रेजेस है, ये तीनों चीज़ें आपको सबसे पहले, अगर तो आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आप क्या कर सकते हैं, ब्लैक बुक को फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि फ़र्स्ट टाइम जो ब्लैक बुक पढ़ रहा है उसके लिए थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है। लेकिन हिंदी मीडियम वालों को यही बोलूँगी कि ये तीनों चीज़ें सबसे पहले आप किरण से कंप्लीट करें, उसके बाद ब्लैक बुक को एज अ रिवीजन के लिए यूज़ करें तो आपके लिए ज़्यादा बेनिफिट होगा। क्योंकि सेम चीज़ अगर इंग्लिश मीडियम से कोई है, अगर उसका इंग्लिश थोड़ा सा वीक है तो वो भी सेम चीज़ फॉलो कर सकता है। मैंने सम टाइम ये ऐसे किया था तो इसलिए मेरी चीज़ें भी काफ़ी इम्प्रूव हुई थी। तो मैं जेन्युइनली बता रही हूँ आपको कि ऐसा आपको करना ज़रूर चाहिए। नेक्स्ट स्टेप 2 मैं आपको बोलूँगी, रूट वर्ड है, किसी भी बुक से कर सकते हैं। अगर आप किसी की क्लासेस ले रहे हैं तो उनसे कीजिए, अदरवाइज़ यूट्यूब पे काफ़ी ज़्यादा कंटेंट पड़ा हुआ है। एनीवे अगर आपको बुक से पढ़ना है तो आप नियॉन पब्लिकेशन को फॉलो कर सकते हैं। नेक्स्ट है कॉम्प्रिहेंशन। कॉम्प्रिहेंशन में मैं आपको सिर्फ बोलूँगी कि पैसेज पे ज़्यादा फोकस करें, क्योंकि क्लोज टेस्ट अगर आप अच्छे से करेंगे, अंडरस्टैंडिंग करके करेंगे, 3 to 4 टाइम प्रैक्टिस के बाद आपका क्लोज टेस्ट अच्छा हो सकता है। मैंने किस अप्रोच से किया था, आप मेरी प्लेलिस्ट में ऐसे मैंने वीडियो रखी हुई है, एक बनाई हुई है सेक्शनल मॉक की इंग्लिश की, आप वहाँ से देख सकते हैं। पैराजंबल के भी मैंने कुछ टिप्स उसमें दिए हुए हैं। पैराजंबल भी ईजी होता है, डिफ़िकल्ट नहीं होता है। आप कुछ रूल वहाँ से देख सकते हैं तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद मैं टिप्स देना चाहूँगी, जो बिगनर हैं वो तो सबसे पहले PYQ करें प्रीवियस ईयर के, देन वो कैप पे शिफ्ट हों, क्योंकि प्रीवियस ईयर कर रहे हो पहले और उसके बाद वो कैप में शिफ्ट हो रहे हैं तो आपके लिए इजी हो जाएगा। क्योंकि प्रीवियस PYQ और वो कैप दोनों करना है आप लोगों को। और एवरेज स्टूडेंट को क्या करना है कि PYQ करना है, वो कैप तो करनी ही करनी है, प्लस नोवेल, जिसकी इंग्लिश मीडियम वालों की अंडरस्टैंडिंग थोड़ी अच्छी होती है तो मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि इंग्लिश माध्यम करके टेलीग्राम चैनल पे भी हैं, वो अपने एडिटोरियल देते हैं और उनका ऐप भी है, वहाँ से पढ़ें। बिगनर लेवल वाले मत पढ़ें, थोड़ा सा एडवांस लेवल पढ़ें ताकि आपकी थोड़ी और ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। नेक्स्ट स्टेप 2 मैं आपको यही बोलूँगी कि रीडिंग करनी है सभी, दोनों को, हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम दोनों को रीडिंग करना कंपलसरी है। आप नोवेल से, स्टोरी से, न्यूज़ से, इंग्लिश मूवीज़ देखना चाहते हैं, अगर हिंदी मूवीज़ भी देखनी है तो पर सबटाइटल आपको इंग्लिश में ऑन करके ही देखनी है तो ही आपके लिए बेनिफिट होगा। क्योंकि इसमें सेंस आपकी कैसी है, अंडरस्टैंडिंग कैसी है, वही चीज़ तो हमने इम्प्रूव करनी है। इसलिए आप कहीं से भी पढ़ें, जो आपको अच्छा लगता है वहाँ से पढ़ें, बट प्लीज़ इम्प्रूव करें। नेक्स्ट है फिक्स प्रीपोजिशन, फ्रेजल वर्ब। ये दोनों ऐसे टॉपिक हैं जो कभी कभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, फिर भी मैंने ये दोनों के दोनों PDFs टेलीग्राम चैनल पे अपलोड करवा दिए हैं। तो ये दोनों क्वेश्चन ऐसे हैं, कभी कभी इतने हाई ईजी हैं, लेकिन अगर किसी की सेंस अच्छी नहीं होगी तो इसमें आप मार खा सकते हैं, आपको आंसर गलत नेगेटिव में जा सकता है। इसलिए मैं बोल रही हूँ कि इन दोनों टॉपिक्स को भी आप नीतू मैम के क्लास नोट से करें। अदरवाइज़ एक वीडियो है, मुझे उसका नाम याद नहीं आ रहा है, फिर भी मैं आपको प्रोवाइड करूँगी अगर मुझे मिल गई तो आप वहाँ से भी देख सकते हैं। लास्ट में मैं इंपॉर्टेंट चीज़ें यही बोलूँगी कि सिली मिस्टेक्स को अवॉइड करें, सारे स्टेप्स जो मैंने बताए हैं उनको फॉलो करें। 1 आवर मेरा, आप सभी को टाइम टेबल जानना था तो मैं 1 आवर ग्रामर को देती हूँ। 20 मिनट रीडिंग तो मेरा डेली कंपलसरी रहता है, जो मुझे फॉलो कर रहे हैं उनको भी पता होगा तो आप लोग भी कर सकते हैं। 30 मिनट वो कैब को देती हूँ मैं,
क्योंकि मैं कुछ वोकैब ऑलरेडी पढ़ चुकी हूँ, कुछ ही न्यू पढ़नी होती है और रिवीजन करने के लिए एक्स्ट्रा 10 मिनट्स लगते हैं, तो मैं 30 मिनट ही देती हूँ। इन केस आप थोड़े से स्लो हैं तो आप 30 से 1 आवर तक भी जा सकते हैं, क्योंकि 2 to 2.5 आवर इंग्लिश को तो देने ही चाहिए। अपनी डेवलप करें अंडरस्टैंडिंग स्किल्स को, उस सेंस को कि आप कैसे उस चीज़ को, सेंटेंस को एक ट्रांसलेट कर रहे हैं, कैसे देख रहे हैं, कैसे नहीं कर रहे हैं। अपने सोर्स लिमिटेड रखें, रीडिंग रखें और पेशेंस रखें, क्योंकि पेशेंस रखने से ही आपका क्या होगा कि आप ये बोलेंगे कि आपने एक दिन मॉक लगाया और स्कोर कम आ रहा है, दूसरे दिन लगाया इंक्रीज़ क्यों नहीं हो रहा। वो ऑटोमेटिकली नहीं होता, ड्रास्टिकली इतनी जल्दी इंक्रीज़ नहीं हो सकता। आपको थोड़ा टाइम वेट करना पड़ेगा, पेशेंस रखने पड़ेंगे, मेहनत करनी पड़ेगी, हार्डवर्क करेंगे आप तो ऑटोमेटिकली इम्प्रूव हो जाएगा। टेक्स्ट बुक आप सेक्शनल मॉक दें, मैं पहले ही बोल रही हूँ, और प्लीज़ इधर उधर से ना दें, सिर्फ और सिर्फ ऐप पे फोकस करें, ऐप पे जाए, वहाँ से मॉक दें। एंड वन इम्पॉर्टेंट चीज़, मैं यही 2 चीज़ें मैं आपको एक्स्ट्रा बताना चाहती हूँ। जैसे मैं इस नॉवल को फॉलो कर रही हूँ, हिंदी मीडियम वालों के लिए मैंने बोल दिया, वो किसी भी नॉवल को फॉलो कर सकते हैं, जिसमें भी उनकी इंटरेस्ट है, रुचि है पढ़ने में, आप वहाँ से कर सकते हैं। एंड क्लोज टेस्ट मैंने किरण पब्लिकेशन के अलावा इस बुक से किया था, नियॉन पब्लिकेशन की बुक से। यहाँ पे काफ़ी अच्छे तरीके से बताया हुआ है, ये मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। और मैंने किरण पब्लिकेशन के अलावा पिनाकल की बुक भी ली हुई थी एक, जिसमें मिक्स्ड सारे 2023 के सेट्स थे, जितने भी CGL में हुए थे, तो मैंने उन्हें फर्स्ट सॉल्व किया, उसके बाद मैं किरण में शिफ्ट हुई। तो आप लोगों से भी यही बोलूँगी कि प्लीज़ अपने सोर्सेस लिमिटेड रखें और डेली उस चीज़ को फॉलो करें। कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, कंसिस्टेंसी और रिवीजन। अगर आप ये दोनों मेंटेन नहीं करके रखेंगे तो कोई भी फ़ायदा नहीं है आप लोगों का किसी भी चीज़ को करने का। और मैं लास्ट में जेन्युइनली यही बोलूँगी कि प्लीज़ इस चीज़ को फॉलो करके देखिए, डेफिनेटली आपको इम्प्रूवमेंट मिलेगा, क्योंकि अभी 4 to 5 मंथ हैं, काफ़ी टाइम है। बहुत ज़्यादा वीक बच्चा हो तो उसके लिए थोड़ा हार्ड होगा, बट जो थोड़ा सा वीक से अप लेवल का है और मीडियम लेवल का है वो इम्प्रूव कर सकता है। 4 मंथ सफिशेंट होते हैं, बहुत ज़्यादा मंथ हैं, तो प्लीज़ इम्प्रूव करिए। बस इतना ही कहूँगी आज की वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।